बड़ी मत की हकीकत वो आन दरवाजे खड़खड़ायो के वो कैसा तो मर बनाड़ो आई गयो तो वो क्या उन दो काम करिए क्यों तू करे तो वो करना ही नहीं था उन दो काम मैं तो एक तू क्यों आओ भोजन कर लो मैं मार भोजन करना आयो एंड तू मार साथ में वो काम क्या अब कई करूं पहला क्या लेटरिन में पाइप होता उन पाइप में उतार के मार पाइप उतारे आगे टेक गयो माल मसाला खायड़ो अड़ गयो जड हलो तो अड़ गयो इतने वो कह रही है कि तत कहता नहीं नया 4-5 दिन आओ अरे के मारे तो पेट में गड़बड़ होगी जन आज वो गया जो वो अटकेड़ो आदमी माती जानो प्रेस हो गयो स्नान कर लिया फिर ताला आला लगा दिया और कहले हाल तनी घुमा लो 4-5 दिन तो बन गए पर अब 5-6 दिन में आया तो फिर वो लेटिंग जावे तो मैं सुगंध आ रही तो वो कहीं बल्लाए भाई ऊपर थोड़ा कह लिया कि वो आदमी एकदम नीचे पड़ियो नाटन जाए ऊपर तो अमी को देखे तो सुखदेव जी महाराज जन्मे जन्म उन वेदव्या जी के सुखदेव रुक गया मैं बूढ़ो हूँ बाप रुक जाए सुखदेव जी महाराज के पापा वो आदमी उन लोग घर जाए के को जाने तो मैं अभी ने मारी लेटिंग में नड़ी में वापिस उल्टो लटकने आज उनको मैं तो बदनम तो बाबूजी उमाराम जी कह रहा है वंदना जी कह रहा है कि वो बहुत बड़ो भय क्यों जन्म मरण रो भय अति भारी जन्म मरण मरने रो जो भय है इन भय कारण मैं आपसे कहना और डर कर आया शरण तुम्हारी मैं डर ना अपने शरण आयो आप मने उभा कोई आदमी आयो महाराज रे कने नाटो खड़खड़ायो महाराज आडो खड़ो कि तू कौन है कि मैं आई तो पूछना आयो मैं कौन मैं आई तो पूछना महाराज के बेटा तो कोई जिज्ञासा बुलायो कन बैठा है कौन है तो मैं आई तो हूँ हाथी हूँ घोड़ो हूँ गध हूँ मैं हूँ कौन आई पूछता है ना तो हमारा गुरु जी कहता भाई 4 वेद है इनका प्रमाण मानना चाहिए और 5वीं है वाल्मीकि रामायण वाल्मीकि रामायण कह दी कि सत्य है 4 वेद कह दी सत्य है तो 4 वेदों में 4 महावाक्य हैं 4 महावाक्य अयम आत्मा ब्रह्म ये ब्रह्म है ये ब्रह्म है अब अज्ञानता में कहेगा कोई ब्रह्म है कहीं कि नहीं इदम ब्रह्म ये इदम कहता है ये तो ब्रह्म है कोई फर्क नहीं है प्रज्ञानम वो ब्रह्म है वो ब्रह्म है और तीसरा महावाक्य कह रहे हैं कि तत्वमसि ब्रह्म है तुम ब्रह्म है तुम ब्रह्म है वो आडो खोल महाराज जी ने समझा दिया कि वे तुम ब्रह्म है जीव और ईश्वर जीव ईश्वर जो साक्षी चेतन है वो ब्रह्म है वो तू है अब वो विचार करियो चौथा महावाक्य को याद करिया अहम ब्रह्मास्मि देखा अपने आप को दिल दीवाना हो गया अब मत छेड़ो यारों खुद मस्ती में आ गया अब अपना ब्रह्मस्ति को अहम ब्रह्मास्मि 13 वास्ते बाबूजी वंदना जी के वो जन्म मरने का दुख है और दुख किकर मिटे कि वो दुख मिटे ब्रह्म ज्ञान से जिन आदमी ने ब्रह्म ज्ञान है तो दुख मिट जाएगा नहीं तो व्यवहार ज्ञान में लो चाहे जगत ले चाहे देवी देवता लो कि नहीं लो उनमें वो दुख मिटना को निकले जिन आदमी ने ब्रह्म ज्ञान है तो आप रो जन्म मर जाए तो वेदांतरी कुंची है विचार चंद्र है
विचार चंद्र जी कह रहे है कि पुरुष के वे जीव ने बोलो राम लार बात कर रही हो करने वाला क्यों कर दे माके घास बाटा गई को करे ने बाबू हमको करे तो मैंने पूछो तो पुरुष के वे जीव ने कहीं जगदीश जीव करता और भोगता है जीव कर्म आपे करे आपे ते मुगत आप रमेश्वर संसार में आपे ते मुगत जीव कर्म अपना आप करे और अपना आप ही भुगते और आप इस संसार ऊपर रहते हैं अब संसार ऊपर की करवे कि उनका न तीन मार्ग है तीन मार्ग मैंने पहला मार्ग है अशुभ अशुभ मार्ग धारण करने वाला नरक में जावेला और शुभ कर्म करने वालों स्वर्ग में जावेला लेकिन तीसरो ज्ञान मार्ग है अब नहीं आऊं भोवरे माय ओ मन नेछे भयो रे गुरु शुक्राम जी में अचल राम मुक्त भयो वो तीसरो मार्ग है ज्ञान रो ज्ञान मार्ग में उन वालों कदे भी संसार में आ बात बनना के भाई ये जो है वो ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करे हेतु ताकू ब्रह्म ज्ञान जिसको ब्रह्म ज्ञान हो गया है वो दुख की निवृत्ति कर ली है कि दुख कई है कि सर्व जन्म जन्म जो है वो तो दुख है और परमानंद जो प्राप्ति है अरे ऋषि मुनि भाई यज्ञ करते दिन बीच में खाद लेकिन वास्ते तो फिर बाद में उन्हें कह दिया कि परमानंद की प्राप्ति और सर्व दुखों की निवृत्ति वो एक मोक्ष है तो मोक्ष है कहीं के ब्रह्म ज्ञान से है हेतु ताकु ब्रह्म ज्ञान है सौ पारो क्षया पारो जिनमें ब्रह्म ज्ञान हो जाए वो ब्रह्म ज्ञान दो प्रकार को है एक तो है प्रोक्ष और एक है अप्रोक्ष प्रोक्ष कहते हैं जो बाबाजी बन्ना जी कियो कि कोई के हर बसे बेंकुटा कोई के गो लोका कोई के शिव नगरी बसे यूं बढ़िया लोग मरेगा मैं कठे ही नहीं परमात्मा है भटकते रहो ढूंढ लिया जल थल खारा और मिला नहीं तो के प्रोक्ष ज्ञान वो है कि परमात्मा है हाँ इतो तो विश्वास ही हो कि परमात्मा है तो सही पटी है जति है तो सही वो एक निश्चय बन गया फिर कह रहे अप्रोक्ष अप्रोक्ष के सत्यचित आनंद परिपूर्ण परमात्मा है वो तू ही है हेली भायर ढूंढे कहीं सब कुछ है गट में ढूंढने गट जाए गट में ही है तो गट में ढूंढने वास्ते कह रहा है कि की जगह है गट में ही तो जगह होनी चाहिए गट है तो बोल के और जी कह रहा है कि जन्म मरण देह का होई तो शरीर है वो तो जन्मे मरे जन्मे ये परमात्मा को नहीं है जब तक प्रारब्ध है जब तक अन्वय कोश प्रभाव है तब तक वो शरीर है और प्रारब्ध खत्म हो जाए अन्वय कोश खत्म हो जाए और शरीर खत्म हो जाए बस ये तो कहे कि अटे को नहीं के जाना तो 5 ज्ञान इंद्री 5 कर्म इंद्री 5 प्राण मन बुद्धि मिलाकर 17 तत्व का सूक्ष्म शरीर है इनमें है क्यों है इन भजन में बता रहा था जैसे पावक पान में व्यापक जले बुझे भी नहीं शीतल ताप लगे नहीं उनके यूं सचिदानंद साईं साधु भाई निरंग कहो नहीं जाई कि पावक है
पावकर महीने चेतन है, अग्नि है ना, वो चेतन है, तो वो सामान्य चेतन हो गया। अब उन बटन भिड़ाओ, हो गए जो विशेष चेतन। विशेष चेतन कहते हैं ईश्वर। माया करके ईश्वर है, माया नहीं है तो ईश्वरी को नहीं है। तो आगे आगे कह रही है बुद्धि, बुद्धि मैंने अवधिया, और अवधिया मैंने कल्पित चेतन या करे। कल्पित चेतन का स्वरूप है जो एकदम बटन भिड़ाया, अग्नि निकली और वह अग्नि जान घास ने चढ़ा दिया, उन्हें कहते कल्पित चेतन। अब करना और भोगना काम जीव का है, वो कल्पित चेतन है। और कल्पित चेतन जब तक है तब तक जन्म और मरण है। कबीर साहब ने किया नहीं, दूर लागी बेली जली, दूर लागी बेली जली, हुयो बीजरो नाश, कहे कबीर धर्मदास ने नहीं उगड़ी। फिर वह वासना महीनू खत्म होगी, फिर उन्हें कोई जन्म है कोई मरण। फिर आगे आएगी अज्ञान, तो कि भाई वो ज्ञान है जैसा अज्ञान तो खत्म ही जोड़ो। पर 3 गुण तो बाबूजी मन्नानाथ जी उमाराम जी कहो सद भाई निर्गुण खेल हमारा, मैं गुणों अतीत हूँ, आगे हूँ, गुणा में कौन हूँ, निर्गुण खेल हमारा, गुण अतीत और गुणों आगे है ईश्वर, जिनमें विशेष चेतन बताए। ईश्वर आगे है माया, जैसे सपने कर्त कुंडाला धर धर बचिया खाई, आंटा वाहिर कोई पड़े यूं विरला बच जाए। अब माया ने माया रूपी सपनी है, और वह सपनी 108 इंडा दे रहे, वे पकने रे बाद में वह फोड़ ने है इंडा ने फोड़ बच्चे ने खा जाए। क्यों अब अगले बच्चे 108 अब है तो अपन पक देवनी जरूरत, लेकिन वह सपनी खा जाएगा, ठीक है, तो वह सपनी खा जाएगा। लेकिन कोई न फुफाड़ू अंटर बार पड़ गयो, अंटर बार कोई पड़ गयो, उन्हें सपनी नहीं लगी, उन्हें नहीं खा। तो माया है, अब माया रूपी जीवन है कार्य, माया है। और इन माया जो रहित है जीव, कबीर साहब क्यों नहीं चलती चकी देखने दिया कबीरा रो, 2 पाटन के बीच में साबत मतलब 2 पाटन में जो दाना है वो सारा पीसी जाए, कोई साबत नहीं रहेगी। तो रामानंद जी कह रहे कबीर हटिया मारकन निकटा बैठ मारकन जोर था पिटो उनके हुन चलती है तो चलन दे, आटा पिस हो जो किल्ली के पास में बालन बांको हो। इन माया रहित हो जाएगा, उन्हें कोई बिगाड़ने वाला नहीं है, बट वो जाता नहीं। अरे जो बार महीने पहले भजन गाया तो अन्नामी कयो नहीं जावे और लके सो मेरम वो पावे। नाम नाम नामी और अनामी, ये 3 चीज है। नाम है बीजा, नामी है वो शरीर। अब नाम तो फिर भी कटी खेड़ी कराए दे, कटी ट्यूब लगाए दे, कटी स्कूल में कमरों बना दे, तो नाम तो फिर भी आगे रहे। नामी यानी वो शरीर, वो 60 वर्ष 80 वर्ष 90 वर्ष 100 वर्ष तक। लेकिन संत महापुरुष कह रहे हैं अनामी, अनामी कह रहे हैं परमात्मा, वो कभी नाश होने वाला नहीं। अनामी कहो नहीं जावे और लग के सो मेरम वो पावे, जो लग ले तो मेरा मन जानकारी प्राप्त कर कहू का ध्यान नहीं धारा। जो आदमी है ना, जो आदमी है नहीं
इसी पत्र